हम देखते हैं कि गोकू के सामने सभी लोग ओजारू बन चुके होते हैं। गोकू उन सभी को देखकर काफी चौंक जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर क्या करे। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फू ने ऑर्थस को उस पोर्टल से बाहर निकाल दिया होता है। ऑर्थस बाहर आकर काफी खुश होता है और कहता है, काफी लंबे समय से मैं उस पोर्टल के अंदर था, आखिरकार मैं बाहर आ ही गया। इस पे फू कहता है, मैंने तुम्हें एक खास मकसद के लिए बाहर निकाला है। इस पे ऑर्थस कहता है, भला तुम कौन हो? इस पे फू कहता है, मेरा नाम फू है। इस पे ऑर्थस कहता है, भले ही तुमने मुझे उस पोर्टल से बाहर निकाला है, लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरे बस में है। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, मुझे कोई भी हुक्म नहीं दे सकता। इस पे फू कहता है, मैं तुम्हें कोई हुक्म नहीं दे रहा, मेरा मकसद और तुम्हारा मकसद एक ही है, समझे? लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसके अलावा और कोई गड़बड़ ना करो। इस पे ऑर्थस कहता है, मुझे सभी मॉर्टल से बहुत ही ज्यादा नफरत है, और अब जब मैं वापस आ चुका हूँ तो अब इस ब्रह्मांड में कोई भी मॉर्टल नहीं बचेगा। इस पे डिमिग्रा कहता है, आखिर ये सब क्या बोल रहा है? क्या ये वाकई में ऐसा कुछ करने वाला है? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि उन सभी औजारों के सामने खड़ा होता है। गोकू उन सभी को देख ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोटेन अचानक से औजारों के फॉर्म में गोकू पर हमला कर देता है। गोकू उसके हमले को डॉज करता है और कहता है, पता नहीं ये सब आखिर यहाँ पर किसने किया है, मुझे इसका पता लगाना होगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू को अचानक से कामे पैलेस के बारे में ख्याल आता है और वो अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए कामे पैलेस पे पहुंच जाता है। लेकिन वो देखता है कि कामे पैलेस अब पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। गोकू उसे देख के कहता है, नहीं, भला यहाँ पर अब क्या हुआ? ये जगह की ऐसी हालत आखिर किसने की? तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने पिकोलो आता है और कहता है, गोकू, इस जगह को फू ने तबाह किया है, और यही नहीं, अर्थ पर जितने लोग भी औजारू बने हुए हैं वो सब एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जो कि उसी ने किया है। इस पे गोकू कहता है, क्या? भला ये अब कौन है और उसने आखिर ऐसा क्यों किया? इस पे पिकोलो कहता है, मुझे नहीं पता इसके पीछे आखिर क्या वजह है, लेकिन गोहान। इस पे गोकू कहता है, क्या पिकोलो, क्या बात है, मुझे बताओ, क्या गोहान ठीक है या फिर उसे भी कुछ हुआ है? क्योंकि मैंने उसकी एनर्जी वहाँ पर महसूस नहीं की। गोहान वहाँ पर नहीं था, मैंने गोहान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, लेकिन वो फ्यूचर गोहान था। मुझे बताओ कि प्रेजेंट टाइम में गोहान अभी कहाँ है? इस पे पिकोलो कहता है, मुझे ये कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है, लेकिन गोहान फू के पास है और उसने गोहान पे अपना एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, जिसकी वजह से गोहान पूरी तरीके से बदल चुका है और उसी ने इस जगह को तबाह किया है। गोकू पिकोलो की बातों को सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या? भला गोहान ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं होता कि गोहान भी भला ऐसा कुछ कर सकता है। इस पे पिकोलो भी कहता है, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था गोकू, लेकिन गोहान ने ये सब उसके कंट्रोल में किया है। इस पे गोकू कहता है, हे पिकोलो, क्या हम ड्रैगन बॉल का यूज करके सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? इस पे पिकोलो कहता है, नहीं गोकू, ड्रैगन बॉल अब यूनिवर्स 7 में नहीं है, तो हम अब कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। इस पे गोकू कहता है, इसका मतलब ये सब कुछ अब ऐसा ही रहेगा? इस पे पिकोलो कहता है, शायद हाँ गोकू, हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। इस पे गोकू कहता है, नहीं पिकोलो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जिससे कि हम सब कुछ ठीक कर पाए। इस पे पिकोलो कहता है, नहीं गोकू, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस पे गोकू कहता है, क्या? भला और क्या बात है? इस पे पिकोलो कहता है, यहाँ बात सिर्फ हमारे यूनिवर्स की नहीं है, उसने लगभग सभी यूनिवर्स के मॉर्टल्स को औजारू बना दिया है। पिकोलो के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद गोकू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? मुझे यकीन नहीं होता ये सब कुछ, आखिर वो करना क्या चाहता है? इस पे पिकोलो कहता है, मैं उसके इरादों के बारे में कुछ भी नहीं जानता गोकू। इस पे गोकू पिकोलो से कहता है, पिकोलो, मैं कोई ना कोई रास्ता सबको ठीक करने के लिए निकाल ही लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें फू को दिखाया जाता है, जो कि ऑर्थस से बात कर रहा होता है। वो ऑर्थस से कहता है, तुम बेशक जो चाहे कर सकते हो, लेकिन पहले जो हम दोनों का मकसद है, पहले वो तुम्हें करना होगा। इसके बाद ऑर्थस कहता है, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानने वाला। तुम मुझे ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? मैं डीमन किंग ऑर्थस हूँ, मुझसे ज़ेनोसमा भी डर के कांपते हैं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हुक्म देने की? और मैंने जो कुछ कहा मैं वो जरूर करूँगा। इस पे डिमिग्रा कहता है,
क्या ये तो फू की कोई भी बात नहीं मान रहा। आखिर फू का इसे यहाँ लाने का मकसद क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ऑर्थस कहता है, मैं जिस सयन से आखिरी बार लड़ा था उसने मुझे उस पोर्टल में बंद करने के लिए अपनी जान दे दी थी। क्या तुम उसे जानते हो? इस पे फू कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो और तुम किस सयन की बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो सभी को औजारू बना दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से कामे पैलेस से अर्थ पे पिकोलो के साथ आ जाता है और कहता है, पिकोलो, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा जिससे कि हम सब कुछ ठीक कर पाएं, और अगर हमें दूसरे डायमेंशन में जाकर ड्रैगन बॉल को हासिल करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही गोकू अर्थ पे आता है, ऑर्थस को गोकू की एनर्जी महसूस होती है। इस पे ऑर्थस कहता है, क्या मुझे यकीन नहीं होता, ये तो अभी भी जिंदा है। इस पे फू कहता है, क्या भला तुम ये क्या बात कर रहे हो? हम देखते हैं कि ऑर्थस इस पे कुछ भी नहीं कहता और वो बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से अर्थ पे जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फू को ये देखकर काफी हैरानी होती है और वो कहता है, आखिर अब इसे अचानक क्या हुआ? ये भला इतनी तेजी से अर्थ की तरफ क्यों जा रहा है? फू ये बात कहने के बाद गोहान के साथ वहाँ से निकल जाता है। डिमिग्रा भी फू के पीछे पीछे वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थस की शक्ति अचानक से गोकू को महसूस होती है और वो पिकोलो से कहता है, हे पिकोलो, इधर कोई ताकत और शक्ति आ रही है। इस पे पिकोलो कहता है, क्या भला तुम ये क्या कह रहे हो गोकू? मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। इस पे गोकू पिकोलो से कहता है, इस एनर्जी को तुम नहीं महसूस कर सकते हो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू के सामने अचानक से ऑर्थस आ जाता है। गोकू उसे देखकर कहता है, क्या भला तुम यहाँ पर आखिर कैसे? तुम वापस से कैसे आ गए? हम देखते हैं कि ऑर्थस कुछ कह पाता इससे पहले गोहान और फू वहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद फिर गोकू गोहान को देख के कहता है, गोहान, भला तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? इस पे पिकोलो कहता है, गोकू, मैंने तुमसे कहा था गोहान का पूरा कंट्रोल उस पे है। इसी ने सभी को अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए औजारू बनाया है। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम ही हो वो जिसने ये सब कुछ किया है? तुम्हें इन सब के लिए बहुत ही पछताना पड़ेगा। इस पे ऑर्थस कहता है, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए ना? इस पे गोकू कहता है, नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूला। पिछली बार तो मैंने तुम्हें सिर्फ सील किया था, लेकिन इस बार मैं वो गलती दोबारा नहीं करने वाला। इस पे ऑर्थस कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी तुमसे दोबारा मुलाकात हो पाएगी, लेकिन अब जब तुम मुझे मिल गए हो तो अब मैं अपने काम को अंजाम दे पाऊंगा और अपना बदला भी तुमसे ले पाऊंगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पर जिंदा मिल जाओगे। मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इस पे गोकू कहता है, तुम मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए तुम पछताओगे। गोकू ये कहने के बाद अपनी पावर को अप करता है और सुपर सैयन व्हाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पे ऑर्थस कहता है, तुम्हें क्या लगा, क्या सिर्फ तुमने ही अपनी पावर को बढ़ाया है? मैं उस डायमेंशन में कई सालों तक था, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ऑर्थस भी अपनी पावर को अप करता है और गोकू उसकी पावर को देख के कहता है, ये तो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कुछ भी हो, मैं इसे इस बार नहीं छोड़ने वाला। इस पे ऑर्थस कहता है, तो क्या तुम तैयार हो सयन? क्योंकि इस बार तुम मुझे उस डायमेंशन में सील नहीं कर पाओगे। इस पे गोकू कहता है, मैं तुम्हें इस बार सील नहीं करने वाला, इस बार मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ।